हर बिजनेस फर्म को, शॉप को अपना कौन सा नंबर लेना पड़ता है? GSTIN का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। लिख दो GSTIN का मतलब लिखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये रहता कैसा है? स्टेट कोड, देखिए ये GST नंबर इतना बड़ा रहता है, चालू है? इतना बड़ा GST नंबर था एक शॉप का, उसे इतना बड़ा क्यों रखा? वो इसलिए क्योंकि शॉप भी लाखों है ना, लाखों शॉप है, तो नंबर अगर छोटे रखते, जैसे अगर GST नंबर अगर 3 डिजिट का होता बेटा, तो इस लाखों नंबर इसमें कैसे आ जाते है ना? तो वो मुश्किल हो जाता सबको अलग अलग नंबर देना। किसी को 123 दे देते, किसी को 456, लेकिन कितना नंबर है? ज़्यादा से ज़्यादा 999। और उसमें अगर कुछ लेटर भी डाल दे, जैसे G12, G21, G59 ऐसे की, तो भी हजारों तक जाएंगे, एकदम जाएंगे ऐसे नहीं, करोड़। अगर 1 करोड़ शॉप होंगे तो 1 करोड़ शॉप इसमें कवरेज नहीं होती, इसलिए क्या करते उसको बहुत बड़ा कर देते, फिर सब शॉप अलग अलग नंबर डालते, पूरे करोड़ों शॉप इसमें नंबर आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो 2 डिजिट रहती है वो स्टेट का कोड रहता है। वो कौन सी स्टेट है? 27 लिखा है, इसका मतलब पता है? ये महाराष्ट्र की शॉप है। कहाँ की शॉप है? अभी ये पूरा GST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उसको पहले 2 नंबर से समझ में आता है कि ये शॉप कौन से स्टेट की है। अगर यहाँ पे 42 लिखा है, 44 लिखा है, अरे ये तो गुजरात की है। 32 लिखा है, MP की है ना? हर स्टेट का अपना क्या रहता है? कोड रहता है। वो जो भी कोड होगा, मैंने तो ऐसे ही बताया, जो भी कोड होगा वो यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे 32 लिखा है, 32 अगर MP का कोड है तो क्या बोलेंगे? 32 देखते बराबर समझ में आएगी ये दुकान कहाँ पे है, ये बिजनेस कहाँ का है, MP मध्य प्रदेश। समझ में आएगा ना?
लोकेशन पता चल जाएगा ना, कौन सी स्टेट का वो तो पता चलेगा। उसके बाद ये इतना क्या है, ये उस शॉप का पैन नंबर। कौन सा नंबर? पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। खाचं पान नाही, हाँ हाँ, परमानेंट अकाउंट ये इतना बड़ा है। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? देखो ये बेटा, तुम सेंट्रल बैंक में जाओगे, तुम्हारे नाम से एक अकाउंट नंबर जनरेट होगा, हाँ 12-13 डिजिट वाला। तुम एक्सिस बैंक में जाओगे, वहां पे भी अकाउंट ओपन करोगे, तुम्हारा अकाउंट नंबर कुछ अलग रहेगा। स्टेट बैंक में जाओगे, अकाउंट नंबर, अब आपके अगर खाते 3-3 बैंक में है, तो तीनों के अकाउंट नंबर क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। अब अगर गवर्नमेंट को आप पर डाउट है, हाँ, कि इसने बहुत पैसा टैक्स का चुराया है, आपने रखा स्टेट बैंक में, हाँ, और आपने स्टेट बैंक में जो रखा वो आपने कागजात घर में बराबर छुपा कर किसी को पता नहीं चले। गवर्नमेंट के लोग आए और आपको कुछ बताओ रहे तुमने पैसा, आप बोलेंगे मेरा सेंट्रल यहाँ पे एक्सिस बैंक में मेरा, और एक्सिस बैंक में देखा तो उसने जान उसके कम पैसे रखे। और गवर्नमेंट वाले पूछेंगे और तुम्हारा अकाउंट कहाँ पे है, तो कुछ नहीं बोलेगा, नहीं मेरा एक्सिस में है बस, बाकी और कहीं पे झूठ बोलेगा। अब गवर्नमेंट को पता भी कैसे चले, इतनी सारी बैंक है, फिर उसका ढूंढना पड़ेगा, हर बैंक में उसके नाम डाल के कौन कौन सी बैंक में, बहुत परेशानी वाला काम हो जाती है, इतनी सारी बैंक रहती है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, और सभी बैंक के अकाउंट नंबर अलग अलग है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने काम किया कौन सा, एक ऐसा परमानेंट अकाउंट नंबर दे दिया। परमानेंट वो अकाउंट नंबर परमानेंट है, इसका मतलब वो किसी भी बैंक में खाता खोलेगा, बैंक के अकाउंट नंबर अलग अलग रहेंगे, एक्सिस में अलग, सेंट्रल में अलग, स्टेट में अलग है ना, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, हाँ पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सब में आपका खाता है, सबके अकाउंट नंबर अलग रहेंगे, लेकिन सभी में एक अकाउंट नंबर पक्का रहेगा। कौन सा? परमानेंट अकाउंट। वो एक नंबर है इतना बड़ा, ये अकाउंट नंबर आपको फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हर एक बैंक में ये नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर अलग और परमानेंट अकाउंट नंबर अलग, सबका अकाउंट नंबर अलग होगा, लेकिन परमानेंट अकाउंट नंबर हर बैंक में क्या होगा? आपका यही होगा, वो बदलेगा नहीं। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट को चेक करना है आपकी इनकम कहाँ कहाँ छुपा के रखी है, गवर्नमेंट क्या करेगा? डायरेक्ट ये वाला नंबर कंप्यूटर में ये नंबर डाल दिया कि आपके जितने बैंक में खाते होंगे सब गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इसका जितने भी बैंक में खाते, हर बैंक में कितना पैसा, गवर्नमेंट को सब पता चल जाएगा। इसलिए एक कच नंबर है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी वो हर बैंक में आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। पैन कार्ड इसको क्या बोलते हैं हम? पैन कार्ड काढला असेल तुम्ही कधी की नाही काढला? ये असते पैन कार्ड, ठीक है। ये है आपका परमानेंट अकाउंट। तो मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर कौन सा लिखो? AIRPB, AIRPB, AIRPB कितने लेटर है? AIRPB 5 लेटर है ना, यहाँ पे भी 5 है ना। AIRPB के बाद है 2041, 2041 बराबर 4 लेटर है, 4 नंबर है, और 4 नंबर के बाद B लिखा हुआ है, यहाँ पे B है, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर में क्या आता है? पहले 5 लेटर आते हैं, 5 लेटर, फिर 4 नंबर और 1 लेटर, ठीक है ना। तो जैसे मेरा है AIRPB, फिर है 2041 और बाद में क्या लिखा है? B। ये परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर। अब ये अगर डाल दिया गवर्नमेंट ने तो मेरा जहां जहां अकाउंट होगा वो सब उनको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आजकल लोग ज्यादा चोरी कर नहीं सकते, उनकी गवर्नमेंट के पास सब रिकॉर्ड है, इसलिए आजकल लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं ना। इसलिए तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी बढ़ गई ना, अपन इतना प्रोग्रेस क्यों कर रहे हैं? उसका कारण वही है। प्रोग्रेस करने का रीजन क्या है? गवर्नमेंट ने ये सब अच्छी बातें की, इसलिए लोग चोरी नहीं कर पा रहे, टैक्स दे रहे, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ रहा है, और उसी पैसे से गवर्नमेंट इतने सारे काम कर रही है। इतने साल हो गए इंडिया को फ्रीडम मिलके, लेकिन आज तक मणिपुर, नागालैंड, इधर का जो एरिया था पूरा त्रिपुरा, इधर ना रोड बने थे, ना फ्लाईओवर बने,
ना पाकिस्तान की चाइना की टेरिटरी के पास, चाइना की टेरिटरी के पास वहां तक ना कोई ये नहीं था। लेकिन ये इन लोगों ने क्या किया, अभी मोदी गवर्नमेंट ने, इन्होंने बीजेपी ने पूरा एंडिंग तक सब बनाया। किसके बदौलत? टैक्स। टैक्स का पैसा लाखों करोड़ों आया, पूरे रोड बना दिए वातावरण। अब अगर चाइना अटैक करता है अपने पर, तो अपनी मिलिट्री वहां पे तुरंत पहुंच सकते, क्योंकि सब रोड सब बन गए। पहले नहीं थे तो जाना मुश्किल हो गया, ऐसा था। अब ऐसा नहीं, रेलवे तक बन रही है। तो ये इतना करोड़ों का खर्चा क्यों कर पा रहे? टैक्स हम दे रहे, हम जबरदस्ती से वो ले रहे, हम दे भी रहे। क्यों दे रहे? नहीं तो गवर्नमेंट ही करेगी, उनके पास सब रिकॉर्ड है। ऐसा है। ये है पैन नंबर। ये तो उस पर्सन का हो गया, उस पर्सन का। शॉप का नंबर क्या है? शॉप का जीएसटी नंबर ये इतना बड़ा है। तो जिस किसी, जैसे कि मेरी ये शॉप है, जैसे मेरी शब्द सोल्यूशन क्लास है, तो इसमें क्या होगा पता है? पहले मुझे कोड डालना पड़ेगा महाराष्ट्र का 27। फिर यहाँ पे मेरा पैन नंबर आएगा। मेरा पैन नंबर क्या है? ARPB 02041BM। उसके बाद नंबर 1 यानी क्या होता है? 1 रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मेरी शब्द से का एक ही बात। दो ब्रांच नहीं है, 2 ब्रांच रही तो 2 आएगा। 2 रजिस्ट्रेशन, 3 रजिस्ट्रेशन, एक है ना, एक है। जेड ए लेटर कंपल्सरी यूज करते हैं, हमेशा जेड लिखते हैं। और 5 क्या है? चेक सम डिजिट बोला है फॉर कंफर्मेशन। यानी इसका मतलब ये उनका कोई नंबर है जिस डालने से वो कंफर्म हो जाता है कि ये जीएसटी नंबर इस आदमी का ऐसे। इसका क्लियर नहीं पता क्या है, तो दिया है उन्होंने चेक सम डिजिट करके कंफर्मेशन के लिए। तो चलो ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखोगे? बस इतना याद रखो, कोई भी 2 नंबर स्टार्टिंग में लिखो। अब महाराष्ट्र वाले 27 याद रखो। ये ABCD लिख दो, 5 लेटर। ये क्या लिखो? 1 2 3 4। ये कुछ भी लेटर लिखो, बस जेड कंपल्सरी लिखना। क्या लिखना? 1 जेड। ये क्या 1 जेड 5 याद रखना, वो तो लिखना है। ये भी इजी तो है, ABCD 1 2 3 4 या बाकी 1 2 5। और ये 27 महाराष्ट्र बैंक। ये जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा। हाँ, ये क्यों पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कि आपको जब किसी शॉप से आप माल परचेस करते हो तो शॉप वाला बिल देता है आपको, वो बिल बनाना पड़ रहा है। ये बिल बनता कैसे? आपने जैसे किराना दुकान से जो जो चीजें परचेस की, तो किराना दुकान वाला आपको बिल देगा, तो ये लिखना पड़ेगा उसको। किराना दुकान वाले को खुद का क्या लिखना पड़ेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिखना पड़ेगा। खुद का नाम लिखना पड़ेगा किराना दुकान का, और फिर नीचे प्रोडक्ट के नाम, शक्कर इतने किलो लिए, इतने, सब डिटेल में लिखना पड़ेगा प्रिंटेड। और फिर आपको वही हम अभी पढ़ रहे हैं इसका। तो देखो अब आपके इसमें है पेज नंबर 82 निकालो। क्या निकालो? पेज नंबर 82 निकालो। और वो डायग्राम मैंने कैसा वैसा मत करो, मैं लिख के देता हूँ। क्या है? बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। बिजनेस टू कस्टमर टैक्स इनवॉइस, ये लिखा कि नहीं? देखो ये लिखा ना, GSTIN का मतलब ये होता है, और ये GST नंबर। देखो अभी मिटा देगा। अब इसका बिल कैसे बनता है वो देखो। बिल का नमूना, बिल का नमूना यहाँ पे है। देखो सप्लायर शब्दश्री बेकरी
14 छठवां मारना मंदिर सामने हाँ मोबाइल नंबर या फोन ठीक है।